लूका 7 का 36 से लेकर 50 तक। आप पढ़ोगे? आप पढ़ो ना। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे 36 फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इस लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं के भिगोने और उसके सिर के बालों में पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। और यह देखकर वह फरीसी इसने उसे बुलाया था, उसने मन में सोचने लगा कि यदि वह भविष्यता होता तो जान लेता कि वह यह जो छू रही है वह कौन सी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यह सुन यीशु ने उत्तर देकर कहा कि हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कहे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पार पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। तो उनमें से कौन सा अधिक प्रेम रखता है? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक पूछा करता है। और उस स्त्री की ओर से फिर कर उसने समौन से क्या, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धाने के लिए पानी न दिया। इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। आमीन। तूने मुझे चूमा दिया ना दिया, पर जब मैं आया हूँ तब से इनमें से मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। आमीन। तो तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों का इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री ने कहा, तेरे पाप उसने उस स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तू उसे से चली जा। आमीन। हालेलुया। सच में हम इस वचन में एक स्त्री के बारे में, जो पापी स्त्री होती है उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन वो एक पापी उस जगह की एक स्त्री थी जो पाप में डूबी हुई थी। और परमेश्वर का जब उसने सुना कि किसी फरिश्ते के घर में परमेश्वर भोजन करने आ रहे हैं, लेकिन वो स्त्री ने उसी वक्त अपने मन को सोचा कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। उस वक्त वो स्त्री ने ये भी नहीं सोचा कि मैं जिसके घर में जा रही वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर को देखा। उसने जो भी पाप करती थी, वो जिस जगह की जो भी थी वो, लेकिन परमेश्वर में जाने के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा। कई लोग ऐसे जगह से है, हम क्रिश्चियन होने के बावजूद भी अपने गांव, अपने परिवार के कारण कि हमारा परिवार हमें क्या बोलेगा कि अगर हम इस मंडली में जाएंगे या हम क्रिश्चियन तो हो गए। कितने लोग डरते हैं चर्च में जाने के लिए, क्यों? अपने परिवार के कारण। ये सोचते हैं कि मेरे परिवार मुझे क्या बोलेंगे, मैं क्रिश्चियन तो बन गया लेकिन मंडली में नहीं जा पा रहा। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस मंडली में जा रहा हूँ वो मंडली मेरे लिए आशीष है। आमीन। हम कई लोग अपने अपने गांव की जगहों से हैं, जिस गांव में परमेश्वर का नाम ही नहीं है, लेकिन वो जगह से परमेश्वर ने उनको चुना हुआ होता है, लेकिन वो लोग मंडली में जाने के लिए डरते हैं। ये स्त्री पापी होने के बावजूद भी इसने परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं डरी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को शुद्ध रखा। जो फरीसी के घर में गए थे परमेश्वर, वो फरीसी ने परमेश्वर को तो बुलाया और अच्छे से भोजन भी करवाया, लेकिन उसका मन क्या था? कुरकुराहट था।
उसी तरीके से अगर हम मंडली में जाते हैं, अगर अपने हृदय में कोई कुरकुराहट लाते हैं, परमेश्वर सब जानने वाला है। आमीन। परमेश्वर सबके मन को जानता है कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे मन को शुद्ध रखो। जिस तरह से इस स्त्री ने अपने मन को शुद्ध रखकर परमेश्वर के चरण में गई, अपने आंसुओं से परमेश्वर के चरण को भिगोया, अपने बालों से परमेश्वर के शरण को पहुंचा, अपने अतर, जो अतर लगाकर वो लोगों को आकर्षित करती थी, वही पाप, वही अतर परमेश्वर के चरण में जाके क्यों? उसने जो पाप किया था वो प्रभु के शरण में उसने समर्पण किया। आमीन। क्योंकि जब हम दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला है। कहीं हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं, मैंने देखा है पाप कहीं कहीं गांवों में पापी लोगों को तुच्छ ठानते, दूर करते, उन लोग को मंदिर में घुसने तक नहीं देते। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, पापियों को चुनता है, पापियों को अपने नजदीक आने देता है, पापियों को क्षमा करता है। आज हम लोग जितने लोग बैठे हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, सब लोग पापी है। अपने अपने जीवन में सबने पाप किया है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैं शुद्ध हूँ बोलने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है। सबने पाप किया है, लेकिन आप अपने पाप का क्षमा भी परमेश्वर के आगे रखना जरूरी है। अगर हम जिस मंडली में जाते हैं, सबसे पहले अपने आत्मा को शुद्ध रखो, अपने किए हुए गलती को प्रभु के शरण में रखो। जिस तरह से ये स्त्री के पाप को परमेश्वर ने बोला, तेरा पाप क्षमा हुआ। आज हम देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में, जिस सामरी देश में परमेश्वर होके जा रहे थे, वो स्त्री के बारे में परमेश्वर ने बोल दिया कि तूने 5 शादी किया है। जब वो स्त्री के बारे में बोला तो वो एकदम से शॉक हो गई कि ये तो परमेश्वर है, क्योंकि उसके कारण उस जगह में उद्धार आना। आमीन। इसी तरह से जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध रखो। परमेश्वर ने जब 10 कन्याओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 10 कन्याओं के बारे में, जब 5 निर्बुद्धि 5 बुद्धिमानी होता है, एक मंडली के बारे में कहा है। जिस मंडली में जागृति, जिस मंडली में आशीष है, अंत के दिन में परमेश्वर उस मंडली को उठा के इसी कारण से हमें ये मंडली में जागृति रखना है, हमें ये मंडली में आत्मा से जगे रहना है, हर दिन अपने मन को शुद्ध रखना है। परमेश्वर शुद्ध मन चाहने वाला परमेश्वर है। हमने अपनी जिंदगी में जितना भी पाप किया, जितना भी गलती किया, अगर हमने परमेश्वर के शरण में आके समर्पण नहीं किया, तो हमारे जीवन का कोई उद्धार नहीं है। आमीन। अगर हम परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए डरते हैं, जब वो स्त्री ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं परिस्थिति के घर में जा रही हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कैसी स्त्री हूँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा। हम लोग अपने परिवार के कारण से हम चढ़ जाना छोड़ देते, अपनी फैमिली के कारण से हम प्रभु को पुकारना छोड़ देते, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसे लोग होते, जिस फैमिली से परमेश्वर ने हमको चुना होता है, हमारी फैमिली प्रभु में नहीं होती है। लेकिन हम लोग कहीं बार सोचते हैं हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे तो हमारी फैमिली हमसे क्या बोलेगी, हम परमेश्वर के शरण में जाएंगे हमारी फैमिली क्या बोलेगी। हम कितने बार अपने दिमाग से टॉर्चर में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन से हमें सिखाया है, हमें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। हम जब अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, हमारा जीवन का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी आत्मा को शुद्ध करना बहुत अनिवार्य है। हम जिस मंडली में जाते हैं, वो मंडली में एक शुद्ध आत्मा से जाओ, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं। अगर अच्छा करो या बुरा करो, वो सब हमारे ऊपर ही रहेगा। हम किसी को देख के मत चलो, सिर्फ प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु ने हमारे पाप के निमित्त अपने आप को बलिदान किया है। आप उस लहू को समझो, उस बलिदान को समझो कि जिसने परमेश्वर ने इस संसार में संसारों लोगों को परमेश्वर ने पाप से छुटकारा दिया। आज हम उस बातों से बेर होते हैं, उस बातों को जानते नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे साथ हमारे पापों को कितना माफी दिया है। हम बार बार वो गलती करे जाते। जब हम एक सफेद पन्ना को लेते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो उसे मिटाते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं,
फिर उसे मिटाते हैं तो वो क्या होते जाता है, पन्ना फेड होते जाता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो फट ही जाता है, होता है। इसी तरीके से हमारा जीवन है, परमेश्वर एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा। जब हम उस गलती को बार बार करते जाएंगे तो प्रभु में क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर के वचन में कहा है, अनजान में जो गलती करता है उसकी क्षमा है, जो जान के गलती करता है उसकी कतई भी क्षमा नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर में अपना हृदय को शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है। आज ये मंडली में ग्रेस, आज मैं जब प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा मुझे यही दिखा रहा था कि इस मंडली में बहुत बड़ी जागृति आनी है। पवित्र आत्मा मुझे यही दिखा रहा था कि जो अपने मंडली में आता है अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। आत्मा शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हम अगर ये मंडली में आकर मन को कुड़कुड़ाहट में रखते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। हम अपने मन को पाप की ओर ले जाते हैं, अपने मन को हम दुष्ट की ओर ले जाते हैं। हमें ये सब छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने पाप को बैर रखो, क्योंकि परमेश्वर असल का प्रभु है। yes. आज कितने लोग प्रभु को जान के भी अनजान बनते हैं, कितने लोग परमेश्वर को जान के भी सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ देख रहा है। हमारे हर एक लेखा का देने वाला परमेश्वर, सब कुछ लेने वाला प्रभु है। हम दुनिया का क्यों मतलब रखते, बल्कि दुनिया के लिए हम घुटने टेक के प्रार्थना करो कि प्रभु जिस जगह में अपना पैर रख रहे हो उस जगह मेरा परमेश्वर तेरा उद्धार आए। जिस जगह हम जाते हैं, पास्टर ने लास्ट टाइम में फादर जी ने हमें सिखाया कि हम जिस जगह जाते हैं उस जगह उद्धार के लिए प्रार्थना करो। जिस जगह अपना पैर को रखते उस जगह परमेश्वर का उद्धार हो, बोलकर प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर के रास्ते में जब चलती जा रही थी तो मैं ये प्रार्थना किया, प्रभु जिस जगह मैं अपने पैर को रख रही हूँ, प्रभु इस जगह में तेरा उद्धार आए। जब हम दिल से दुआ करते हैं तो हमारी दुआ को परमेश्वर सुनता है। आमीन। आज ये संसार में हम देखते हैं पाप में लोग डूब रहे, पाप में लोग जा रहे, लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझे चुना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पाप से दूर हटाए, उन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। आज हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए भी अपनी आत्मा से डरते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या जानेंगे। लेकिन हम यही नहीं सोचते हैं कि ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लोगों की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं है। जो करेगा हमारा परमेश्वर करेगा। सिर्फ हमें परमेश्वर के लिए मुंह खोलना है और परमेश्वर के रास्ते में चलना है। अपने मन को परिवर्तन करो, अपने मन को शुद्ध करो। आज हमारा मन ही सब कुछ है। अपनी आत्मा को जब तक तुम लोग परिवर्तन नहीं करोगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। आज हमारे परमेश्वर ने हमें चुना है। सौभाग्य की बातें हैं जो परमेश्वर अपने भवन में, अपने मंडली में हमें लेके आता है। एग्जाम्पल, कल ही मेरी एक दीदी से बात हुई थी फोन में, तो मैं भी कल सोचती रही, प्रभु सच में ये बात है। आज मेरे हस्बैंड को चुना परमेश्वर ने। आज मैं किस जगह थी, आज शायद मैं फादर के संग नहीं जुड़ी होती तो आज मेरे हस्बैंड को संभालना मुझे मुश्किल होता। सच में आज मेरे को परमेश्वर ये भवन में, मंडली में जो लेके आए ना, मेरे हस्बैंड के जीवन में बहुत बड़ा काम किया प्रभु ने। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जो भी करता है अच्छा करता है। परमेश्वर में जब हम सत्य का जीवन जीते हैं तो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन को कभी नाश नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को उठाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। जिस मंडली से हम जुड़े हुए उस मंडली का आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। नीति वचन 4:4 में लिखा है, हे मेरे पिता, तू क्या बोलते, तूने मुझे, नीति वचन 4:4 में ये लिखा है, हे मेरे पिता, तूने जो मुझे 1 मिनट, और मेरे पिता मुझे ये, हाँ, नीति वचन 4:4 में मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, ये कहकर सिखाता है कि अपने मन को मेरे वचन की ओर लगाओ और अपने मेरे आज्ञा को पालन करो कि जीवित रहेगा। आमीन। सच में परमेश्वर ने जो मंडली से हमें जोड़ा है वो मंडली
मंडली का हमें आदर करना सीखना है, वो मंडली को हमें रिस्पेक्ट करना सीखना है। जब तक हम अपनी मंडली को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी मंडली को जो रिस्पेक्ट करता है वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट करता है। जो मंडली के हम ग्रेस पाते हैं वो परमेश्वर की ओर से आता है। सबसे पहले हमें अपनी मंडली का रिस्पेक्ट करना सीखना है, हमें आदर करना सीखना है। लास्ट टाइम फादर जी ने मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में एक डर था, आज मैं पुलपिट में आके कह रही हूँ, मैंने गलती किया, मुझे अपनी गलती का अफसोस भी हुआ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम छोटी छोटी बातों में करे जाते हैं लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। जब सामने वाला जब हमसे बोलता है तो जब हमें उस गलती का रियलाइज होता है कि हमने गलत किया है। इस बातों से मैं यही सीखती हूँ कि हमें सबसे पहले अपने मंडली का आधार करना है, अपने मंडली का आधार और कुछ सीखना है कि हमें किस तरह से अपने मंडली का रिस्पेक्ट करना है। अगर जिस मंडली को हम आदर करते हैं तो हम परमेश्वर को आदर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वास इस मंडली में है। लास्ट टाइम में फादर जी से हम बिना पूछे किसी सेमिनार में गए, हमने पास्टर जी से आज्ञा नहीं लिया, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर, हमारे आत्मिक पापा है। सबसे पहले हमें उनका आदर और सम्मान, उनकी प्रार्थना लेना हमारे लिए जरूरी था। मैं अपने हस्बैंड को वहाँ से बिना बोले अपने हस्बैंड को ले गई। शायद परमेश्वर फादर का ग्रेस लेके जाती तो उससे दुगना मुझे आशीष मिलता, उससे दुगना मुझे आशीष मिलता, क्योंकि फादर भी हमारे इतने अच्छे हैं, हमें अच्छे रास्तों में जाने के लिए कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन हमारा शैतान ऐसा है ना कि हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में अनथरी की बातें डाल देता है। क्यों? क्योंकि हम जो डबल ग्रेस पाना होता है ना, उसमें हमें एक ही से डाल देता है। शायद मैं फादर जी से ग्रेस लेके जाती तो वहां जाके मैं डबल ग्रेस, वो बिल्कुल मेरा महसूस हुआ। प्रभु, मैं जिस मंडली में जुड़ी हूँ, पहले सबसे पहले उस मंडली का आधार करना है। उस मंडली से मुझे परमिशन लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस जन को नियुक्त किया है, वो परमेश्वर ने फादर जी को ऐसे खड़े नहीं किया है। आज लोगों के आगे परमेश्वर का वचन बहुत, अब मैं वहाँ सेमिनार में जब मैं बैठी थी, फादर को मैं दिल से मिस कर दी थी, क्योंकि फादर जी जो वचन बोल रहे थे वही वचन वहाँ बोला जा रहा था। मैं फादर जी को बोल रही थी, मेरे फादर जी एकदम सत्य के वचन बोलने वाले परमेश्वर के दास। सच में उस वक्त मैं फादर जी को बहुत याद कर रही थी कि फादर जी ने ये वचन हमको बताया, जो वचन वहाँ बोला जा रहा था। सच में आज इसी तरीके से कई भाई बहन लोग ऐसे हैं कि हम अपने दिमाग से चलते हैं, अपने सोच से चलते हैं, कई बातें हमारे दिल में आ जाता है। हम फादर ने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ो, हमें एक अपनी मंडली को आदर करना है, अपने फादर को आदर करना है। हम उसी सोच में चलते रहेंगे तो आगे के लिए हम कुछ नहीं सोच पाएंगे। हम विगत के दिनों में अटके रहेंगे तो आगे का आने वाला आशीष हमें नहीं मिलेगा। हमें आगे के लिए सोचना है कि हमें आने वाला आशीष हमारे लिए क्या लेके आता है। कई लोगों की आदत ऐसी होती है जो एक ही चीजों में अटके बैठे रहते हैं, अपने दिल में रखे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। चाहे वो बाहर से कुछ भी करे, लेकिन आत्मा को जानने वाला तो परमेश्वर है ना। आज ये मंडली में आत्मा की बातें क्यों करते हैं परमेश्वर? कि ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। ये मंडली में जब आओ तो अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। अपनी आत्मा को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, अपनी मंडली को आदर करना बहुत जरूरी है। जब वो स्त्री पापी होने के बावजूद भी उसने किसी के बारे में नहीं सोचा कि फरीसी के घर में जा रही हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे। उस फरीसी ने क्या बोला कि ये कैसी स्त्री है, क्यों इसको परमेश्वर नहीं जान पा रहे। परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उसके मन के अंदर का कुरकुराहट को परमेश्वर ने बोला। जब वो कुरकुराहट से उसने परमेश्वर का आदर तो किया, लेकिन वो स्त्री ने जब परमेश्वर के शरण में आई, उसने वो अतर लगाया जो अतर लगाकर वो लोगों को आकर्षित करती थी। सोचो, लेकिन क्या किया उसने? अपने पाप को प्रभु के आगे रखा। आमीन। उसने पाप को परमेश्वर के शरण में रखा। इसी तरीके से परमेश्वर यही चाहता है, हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रखें। शुद्ध हृदय जानने वाला परमेश्वर है, हृदय को समझने वाला प्रभु है। हम लोगों की बातों को छोड़ दो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को जानो कि प्रभु ने हमें, हमारे साथ क्या किया, हमारे पापों को क्या किया।
परमेश्वर ने। आज परमेश्वर का वचन इतना भयभीत है ना कि हम जब इस वचन में जाते हैं ना तो प्रभु हमें एक शक्ति और सामर्थ्य देता है। मैं ये वचन के लिए मैं तैयार नहीं थी, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक मांग रही थी, प्रभु मुझे वचन बोलने की ताकत देना, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है। कई बार हम पीछे उड़ जाते हैं, हम डरते हैं कि हम कैसे वचन प्रचार करेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए अपने जवान को खोलते हैं ना, अपने जुआ को खोलते हैं ना, हम नहीं, हमारा प्रभु होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं ना, उसने परमेश्वर में विश्वास किया, उस स्त्री ने, परमेश्वर ने क्या किया, तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि उसने दिल से विश्वास किया। इसी तरीके से हमें भी अपने परमेश्वर को दिल से विश्वास करना है, हमारे मंडली को आगे बढ़ाना है, हमारे मंडली को हटाकर एक शक्ति का सामर्थ्य पाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमारे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर आज आप सबको ये मंडली में लेके आना कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग के जीवन में एक ना एक आशीष परमेश्वर देना चाहता है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा ही नहीं चुनता है। आज संसार में कितने लोग हैं, सभी को चुन सकता है प्रभु। आज क्यों हम आपको अकेले परमेश्वर ने इस संसार में चुना है, क्योंकि हम गिने लोग हैं। परमेश्वर के प्रभु बोलने वाले बहुत है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक जाने वाले बहुत कम है। अंत के दिन में वही मंडली उठाई जाएगी जिस मंडली में परमेश्वर का पवित्र स्थान है, जिस मंडली में परमेश्वर का जागृति है, जिस मंडली में परमेश्वर का अभिषेक है, जिस मंडली में परमेश्वर की ज्योति है। आज वो मंडली को परमेश्वर, इसी कारण से हमें आत्मा से जाकर रहना, हमें वचनों में चलना है, हमें वचन को पकड़ के चलना है, हमें परमेश्वर का आधार करना है, हमें मंडली का आधार करना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, लोगों की ओर नहीं, प्रभु की ओर देखना है। हमें परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्योंकि मेरा टाइम कुछ 10 मिनट से भी ज्यादा हो गया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक छोटा सा प्रार्थना आप लोग के बीच में मैं कर जाना चाहूँगी। ओके, हम सब लोग आंखें बंद करेंगे, प्रभु के नजदीक जाएंगे। आज ये स्त्री की तरह अपने हृदय को परमेश्वर के शरण में रखेंगे, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध रखे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप महान हो, पवित्र हो प्रभु। आज हम पापी थे परमेश्वर पिता, कई बार प्रभु हम अपने मन को कुरकुराहट में भर देते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, जो ये स्त्री ने प्रभु अपने पाप को प्रभु तेरे शरण में रखा प्रभु, आज प्रभु हम तेरे नजदीक आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे अभिषेक को पाना चाहते हैं प्रभु। आज हमारे हृदय को भी शुद्ध करने वाला परमेश्वर आप हो प्रभु। हम ये स्त्री की तरह प्रभु अपने पाप को तेरे शरण में रखते प्रभु। हे परमेश्वर पिता, अपने हृदय को तेरे शरण में रखते परमेश्वर पिता, हमारे मन को शुद्ध करना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आज के वचन से प्रभु हमारे मन में कोई भी कुरकुराहट ना हो प्रभु, हमारे मन को हमेशा शुद्ध रखना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर पिता तू चलाना प्रभु, ये मंडली को आगे बढ़ाना प्रभु, जो ये मंडली में जागृति आने वाली है प्रभु। हे परमेश्वर पिता, ये मंडली को बहुत ऊपर परमेश्वर उठाना चाहता है। आज ये मंडली में जो भी कुरकुराहटपन है आज परमेश्वर दिखा रहे परमेश्वर पिता। हे पवित्र आत्मा, आज कह रहा है कि तुम लोगों को नहीं, परमेश्वर को देखो। तुम लोग अपने मन में कुरकुराहट को हटाओ, अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्ध नहीं तुम्हारे जीवन का अभिषेक है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज सबको तू अभिषेक करना प्रभु, सबके मन को तू शुद्ध करना परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, आगे जाके प्रभु हम ये मंडली को आधार कर सके परमेश्वर पिता। हे पवित्र आत्मा, ये मंडली में जागृति आ सके परमेश्वर पिता। ये मंडली के लोगों को प्रभु एक मन एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, सब मंडली परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये मंडली में प्रभु तेरा अभिषेक बने परमेश्वर पिता। आज ये लोगों को तू बना रहा है प्रभु, कोई मामूली बात नहीं है प्रभु। आज ये कमजोर लोगों को तूने खड़ा किया है प्रभु, तेरे शरण में खड़ा किया है प्रभु। हम ये लायक के तो नहीं थे प्रभु, लेकिन
लेकिन तूने हमें बनाया प्रभु। इससे धन्यवाद हम क्या दे सकते प्रभु, क्योंकि हम क्या थे क्या नहीं थे ये आप जानते हो प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता ये मौका ये समय आपने हमें दिया आपके नजदीक आने के लिए, आपके वचन को बोलने के लिए, आपके वचन को रिसीव करने के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज ये मंडली को प्रभु तू खड़ा करे परमेश्वर पिता। ये मंडली में बड़ी जागृति आने वाली है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा बहुत कुछ दिखा रहा है ये मंडली के लिए। आज पवित्र आत्मा कह रहा है ये मंडली को शुद्ध रखो, ये मंडली के आत्मा को शुद्ध रखो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु। हमारे दिमाग हमारे हृदय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे दिमाग और हमारे हृदय को शुद्ध रखना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आज की सेवाओं के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के भजनों के लिए, सब चीजों को प्रभु तेरे शरण में रखते हैं परमेश्वर पिता। आने वाला दिन, आने वाला समय हमारे लिए अभिषेक हो परमेश्वर पिता, तेरा आशीष हो परमेश्वर पिता। हमारी इस मंडली को एकजुट बनाना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, ये मंडली को परमेश्वर पिता ऊपर उठाना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, जैसे हम 5-10 कन्याओं के बारे में जब देखते हैं प्रभु, 5 कन्या निर्बुद्धि, 5 कन्या बुद्धिमानी होती है प्रभु। एक मंडली को तोका गया है प्रभु। ये मंडली को प्रभु जागृति हो, ये मंडली में उजाला हो, हमेशा इस मंडली का दीपक जले रहे परमेश्वर पिता। हे पवित्र आत्मा, आत्मा से उठाना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, ये मंडली में तेरा जागृति है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हृदय से प्रभु, तुझे पुकारती हूँ, तेरे नाम को ऊंचा रखती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, सब आदर में तुझे देती हूँ। विनती प्रार्थना मांगती हूँ प्यार करने वाले यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।